वेलकम टू MBC स्टडी पॉइंट। MBC स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज आप लोग का क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 4 इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ओरल टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसका जवाब श्वेता कुमारी बताएगी। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया गया था खिलाफत आंदोलन के बारे में कि तुर्की देश में क्या है, खलीफा नाम के पद को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और उसी के समर्थन में, कहने का अर्थ है तुर्की देश के जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, उनके समर्थन में भारत में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। का दूसरा क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब राजू कुमार देगा। अंग्रेज अधिकारी सर रोलेट एक्ट द्वारा 1919 ईस्वी में एक कानून प्रस्तुत किया गया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना अदालत मुकदमे चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। नोट, इसे ही काला कानून या बिना दलीलों काला कानून कहा गया है। देखिए, बताया गया था आप लोग को उस समय रोलेट एक्ट नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी थे सर रोलेट, उसने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया था जिसके तहत क्या होता था, किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसीलिए इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा, क्योंकि रोलेट नाम का व्यक्ति इसको क्या किया गया था, पारित किया था। और इसी को काला कानून भी कहा जाता है, और इसी को क्या है, बिना दलीलों वाला कानून भी कहा गया। ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? इसका जवाब सानिया कुमारी बताओ। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि दांडी यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार का जो नमक कानून था उसका उल्लंघन करना था। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सन्नी कुमार बताएगा रे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करानी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट से जाना जाता है। इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसमें जाने थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब व्यापकता बढ़ गई तो अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए क्या है, मजबूर होना पड़ा, और सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करनी पड़ी, और जिसे क्या है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता गांधी इरविन पैक्ट अर्थात दिल्ली समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। इसका जवाब माही कुमारी बताएगी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में चंपारण के किसान नेता राजकुमार सुख की भेंट गांधी जी से हुई। उसने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा को विस्तार से समझाया और चंपारण आने का आग्रह किया। इसे स्वीकार करते हुए गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और वहां के किसानों के साथ मिलकर आंदोलन चलाए, जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया गया था, इसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे निकलता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था।
और गांधी जी को बिहार में चंपारण आने का न्योता निमंत्रण किसने दिया था, आमंत्रण कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। हाँ, वही वहाँ गए थे। वहाँ क्या है, उन्होंने किसानों के बारे में बताया और वहाँ से वो आए थे। लेकिन वो 1916 में तो बता दिए थे कि मैं आऊँगा, लेकिन 1917 में कहाँ चले गए थे? कोलकाता चले गए थे। कलकत्ता आने के बाद फिर राजकुमार शुक्ल जी है वो फिर कलकत्ता गए थे। कलकत्ता से उनको लेकर के आए और वो जो है पटना 1917 ईस्वी में आए थे पहली बार। इसीलिए पटना जंक्शन पर आज भी बोला जाता है, आप देखिएगा अनाउंसमेंट होते रहता है कि क्या आपको पता है महात्मा गांधी पहली बार पटना जंक्शन स्टेशन पर 1917 ईस्वी को आए थे। वहाँ आए, वहाँ से आने के बाद मुजफ्फरपुर चले गए, अपने साथी से मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, एक दो और साथी से मिले, उसके बाद वो चंपारण गए थे। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब सचिन कुमार बताएगा। बताओ। वामपंथी विचारों के लोग आज़ादी पाने के उद्देश्य से मेरठ के अंदर सरकारी शास्त्रकारों को लूट किया। इसके विरोध में अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया गया था वामपंथी विचार के जो लोग थे, आज़ादी पाने के उद्देश्य से मेरठ के अंदर जो सरकारी शास्त्रकार हथियार वगैरह था उसको क्या किया था? लूट लिया था, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का क्या है मुकदमा चलाया, केस किया, जिसे क्या कहते हैं? मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताना है। आपको बताया गया था जतरा भगत के बारे में, उसके बारे में आपको बताना है। इसका जवाब छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों ने 1914 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया तथा मांस, मदिरा एवं आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की सलाह दी गई। रुक जाओ। देखिए, आपको बताया गया था खोड़ विद्रोह। खोड़ विद्रोह जब हुआ था तो खोड़ विद्रोह ने इस विद्रोह का क्या है दमन स्थिरता से करने का प्रयास किया। खोड़ों के गांवों को क्या है अंग्रेज जो है जल्द से जल्द जला दिया करते थे, जलाकर नष्ट किया जाने लगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच एक युद्ध का माहौल पैदा कर दिया। लोग और गुस्सा हो गए, जिसके अखबार से छोटा नागपुर क्षेत्र का उराव जनजाति जो था उसके बीच भी वैसा विद्रोह क्या है भड़का दिया गया। और उसका जो प्रभाव था, उसका जो आंदोलन करता थे, उसके नेता जो थे वही कौन थे? जतरा भगत थे। उन्होंने इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, मांस, मछली, मदिरा को छोड़ दिया जाने लगा और आदिवासियों का जो नृत्य होता है उसको नृत्यों से दूर करने की बात की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है AITUC अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? इसका जवाब श्वेता कुमारी बताएगी। किसान और मजदूर अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट थे। उसी समय CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। इसी उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात AITUC की स्थापना की। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को पता था, जब आपको बताए थे कि जब एक बार अकाल पड़ा था तो उस समय क्या किया गया, उसकी बोनस में वृद्धि कर दी गई। उसके बाद क्या किया, उसको कम कर दिया, जिससे किसान और मजदूर वगैरह क्या थे वो संतुष्ट थे। उसी समय CR दास ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा क्या है किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, अर्थात उसका समर्थन किया जाए। इसी उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने AITUC अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया।